22% ज़मीन, ज़रूरी ज़मीन 1% लोगों के पास है। और लानत, मैंने एक दफ़ा इस मुल्क के एक ताकतवर तरीन आदमी को कहा, मैंने कहा जी ये आप तो 74-75 साल में पाकिस्तानियों को सड़क अबूर करना नहीं सिखा सके। मेरा ज़ाती ख्याल है किसी भी कीमत पे पीटीआई का वर्कर, नून लीग तो चूंकि दुकानदारों का खाता उसको तो है, हाँ जी, हम वो तो उधर नहीं, लेकिन वो पीपल्स पार्टी की तरफ वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। जंग में मेरा एक कॉलम शाया हुआ जिसके ओपनिंग जुमले दो सुन लें कि इमरान खान ने साउंड बैरियर बिलाखिर तोड़ दिया है और अब अगर मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। खत्म हो गया। हम शख्सियत परस्त लोग हैं, पहले तो ये ज़हन में रखें। शख्सियत परस्ती मसाइल का हल नहीं होती, ये बुत परस्ती की बदतरीन शक्ल है। मैं एक माया हूँ तख्लीक के मराहिल में, मैं एक माया हूँ तख्लीक के मराहिल में, न जाने कौन से सांचे में ढल रहा हूँ मैं। क्या ये इस्लामी मुल्क है? इस्लाम को बदनाम करना बंद करो। तो जमहूरियत के साथ क्या हो रहा है सर? इसको अच्छा जमहूरियत, जमहूर कहते हैं अवाम को, अवाम का नामो निशान नहीं है, इसको बंद करो। कदम कदम पे गंदगी के ढेर हैं, लोग गंदे, रवैये गंदे, अखलाकियात का मयार नहीं, तो पाकिस्तान कहाँ का है ये? अच्छा, ये अब जब तक आप इस मुल्क में जौहरी बुनियादी तब्दीलियां नहीं लाते हैं, और पहली तब्दीली वो होगी मुल्क की वसाइल को की जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन, मुल्क के वसाइल की मुनसिफाना तकसीम। ये मुल्क ही नहीं बनेगा तब तक, ये शिकारगाह रहेगा कुछ लोगों की। अल्लाह खैर सलाम। सर आपने बड़ी इसकी खूबसूरत कहता हूँ कि बड़ी भरपूर और जामे मंजरकुशी कर दी, और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि किसी का मुस्तकबिल जानना हो तो उसके माजी को देख लें, या फिर इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो ही इसके मुस्तकबिल की बुनियादें हैं। तो ये सारा जो सन्नाटा है और ये जो शिकारगाह है और ये जो ढूंढे और लुटेरे हैं, इनसे आपने जो कहा कि जौहरी तब्दीलियों की ज़रूरत है, वो ज़रा थोड़ा सा बताएंगे कि क्या रास्ता हो सकता है कि इनसे निजात हासिल हो? ये 22 करोड़ लोग बेचारे इसी तरह से वो पिसते ही रहेंगे और इसी तरह से शिकारगाह बने रहेंगे। ये 22 भी नहीं हैं, ये 25-26 हैं। ये टेम्परिंग भी हुई है आपकी मरदमशुमारी में, और हमारी बात गुफ्तगू के दौरान, ये 4 फिक्रों के दौरान इनमें 10-20 हज़ार का 50 हज़ार का इजाफा हो गया है। अच्छा, अब मुझे एक सवाल का जवाब आप दें। 25 करोड़ यहाँ हैं, 22 करोड़ इंडिया में है, हमसे कम हो गया है बांग्लादेश अब जी। तो हम 20 उसकी लगा लेते हैं, 20 में 40, 25 हम हो गए, 65 करोड़। इन 65 करोड़ लोगों का पस मंज़र क्या है ये बताएं। इनमें से कितने ईरानियन ओरिजिन के हैं, कितने अरब ओरिजिन के हैं, कितने ईरानियन ओरिजिन के हैं, कितने अफगान ओरिजिन के हैं? आपको जवाब मिल जाएगा, मुझे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। हू आर वी? तो सर ये जो शोर और गलगला उठता है, आप भी इसके बहुत बड़े ऑब्जर्वर भी हैं, बट मैं तो समझता हूँ कि वन ऑफ द हार्ट प्रोवोकिंग लोगों में से आप एक हैं। पिछले दिनों में हमने देखा कि 96 में तहरीक इंसाफ, और 2011 में उनका जलसा, फिर 2018 में हुकूमत, और 2022 में ख़ात्मा, और 2023 में ख़ात्मा बिल खैर। ये सारा जो सफ़र हुआ, और इस सारे सफ़र में बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि एक बड़े लंबे अरसे के बाद मुल्क में एक लोगों के अंदर एक चेंज आ रहा था। लोग सोच रहे थे, देख रहे थे एक पर्सनैलिटी की तरफ, एक पार्टी की तरफ, उम्मीदें थीं, और सारा कुछ जौन सा है वो एक आप कह लें कि वो एक डरावना ख्वाब बन गया। ये जो नाकामी है या ये जो एक्सीडेंट है, आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि भुट्टो हो या इमरान खान, मैंने जो पहले बात की है ना, इससे पहले जी, उस पर गौर करें, उसको इसके साथ लिंक करें। जी जी। हम शख्सियत परस्त लोग हैं, पहले तो ये ज़हन में रखें। शख्सियत परस्ती मसाइल का हल नहीं होती, ये बुत परस्ती की बदतरीन शक्ल है। ये तो उससे भी बड़ी आगे बढ़ गई मामला। बुत की जब आप पूजा करते हैं तो बुत का कोई दिमाग थोड़ी है जो ख़राब होगा, उसका कोई ब्लड प्रेशर थोड़ी है जो
ऊपर चढ़ जाएगा और खुद को पता नहीं क्या समझ लो, तो कुछ भी नहीं बोलता है। करो पूजा उसकी। जब आप इंसानों की पूजा शुरू करते हो तो जलील तरीन काम है ये आप होते हो। दूसरी, मैंने जब ये इनका मीनार पाकिस्तान पे, मुझे सन तारीखें याद नहीं रहती, हिस्ट्री मुझे भूलती नहीं है, ये याद शुमार मुझे 31 अक्टूबर 2011 ये जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान वाला जी। जंग में मेरा एक कॉलम शाया हुआ जिसके ओपनिंग जुमले दो सुन लें कि इमरान खान ने साउंड बैरियर तोड़ दिया। एग्जैक्टली नहीं मुझे याद, लेकिन बिल्कुल यही है कि इमरान खान ने साउंड बैरियर बिलाखिर तोड़ दिया है और अब अगर मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। खत्म हो गई, खत्म हो गई। सो ये टोटल कहानी है। अच्छा, अब रह गया कि भुट्टो को फांसी दे के बेनज़ीर को कत्ल करके आप पीपल्स पार्टी को नहीं मार सके, इसी तरह ये किसी न किसी शक्ल में पीटीआई कौन रहनुमाई करेगा, कैसे होगा, कल क्या होता है, बहन हो जाती है किसी और नाम से आती है, ये अब जाती कहीं नहीं। ये लीडरशिप आई डोंट नो, इंडिविजुअल्स कीप कमिंग, वो तो पैगंबर नहीं रहते। बिल्कुल ऐसे ही। मौत तो बरक है ना जी, वो बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, मैंने तो पैगंबरों की बात की है, बाकी तो सानवी हो गया सारा कुछ, वो नहीं रहते। पार्टीज मरती नहीं, बंदे जिंदा नहीं रहते, पार्टीज मरती नहीं, पार्टीज मरती नहीं। अब आपने ना भुट्टो छोड़ा ना उसकी बेटी को छोड़ा, मौजूद है। हाँ नहीं मौजूद हैं और बड़ी इस वक्त तो हाँ वो अपने दौर में तो, इसलिए वो कोई बात नहीं है। लेकिन देखते हैं कल क्या होता है। अगेन प्रॉब्लम ये है ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, ये बहुत बड़ा एक इंटेलेक्चुअल बैंक करप्सी का कि फलाना आ जाएगा फलाना मसीहा। हम बतौर कौम कौन है, ये मैंने आजकल ही किसी का को बयान पढ़ा है कि ये पता नहीं शहबाज शरीफ का है, ये पता नहीं क्या है कि माशी फलाना हो जाए टमकाना हो जाए तो जब तक पार्टीज मिलके नहीं, ये आज के किसी अखबार में जब तक सारी ये नहीं हो जाता, वो नहीं होना जब तक ये ह्यूमन मटेरियल यहाँ 500 बंदा आ जाए अगर, क्या कर लेगा वो नीचे डंगर जानवर। मैंने एक दफ़ा इस मुल्क के एक ताकतवर तरीन आदमी को कहा, मैंने कहा जी ये आप तो 74-75 साल में पाकिस्तानियों को सड़क अबूर करना नहीं सिखा सके। कौमों के अरूज और ज़वाल के पीछे जो दास्तानें बताई जाती हैं वो बकवास हैं, उनके पीछे होता है डिसिप्लिन। नमाज भी डिसिप्लिन है। देखें मैं अजीब सी बात है, नमाज कदा नहीं हो रही बर वक्त, वो पर वक्त क्या, डिसिप्लिन। अल्लाह को याद करने के लिए आपको औकात चाहिए, हर वक्त करो, नहीं। नमाज बेसिकली जो सिखाती है वो है डिसिप्लिन, कंधे से कंधा जोड़ना, सफ़ें सीधी, डिसिप्लिन। गिट्टे गोडे साफ नहीं, नीयत साफ, आंखें साफ, डिसिप्लिन। ये बहुत बड़ा पैकेज है नमो। यहाँ सवाब जन्नत हूर, इसके अलावा कख नहीं पता। और इसी के गिर्द हाँ सर ये जो गुफ्तगू माशाल्लाह आप कर रहे हैं उसमें तो एक एक जुमले के अंदर कई सवाल जो उनसे हैं वो उभर रहे हैं और सामने आ रहे हैं। सर एक तो ज़रा मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा जो हालात हैं, पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स अगर हम उसको देखें तो इन फ्यूचर आपने अभी पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, भुट्टो साहब का जिक्र किया, बेनज़ीर का जिक्र किया। इस वक्त पीपल्स पार्टी आसफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो की क़यादत में आगे बढ़ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी जो सी है वो अपनी जो एक वर्थ है उसको हासिल कर पाएगी? डिपेंड करता है जी, कोई क्या कर पाएगा इसका कोई कोह पैमा है, वो चोटी तक पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा। एक बच्चा है इज़ रिपेयरिंग, चलें सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो तो उसकी स्ट्रेटजी, उसकी तैयारी, उसके फोकस्ड होने पे उसका इंसान। जी जी। पीपल्स पार्टी की अब स्ट्रेटजी क्या है, चूँकि नून लीग इज़ मेल्टिंग, बल्कि मेरा ख्याल है मेल्ट हो चुकी है। उसका तो मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो तो अब वो तो कहीं कोई फैक्टर नहीं है। अच्छा, आखिरी ब्लफ जो था इनका, वो जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था नवाज शरीफ आ जाएगा, वो देखना मैं नवाज शरीफ आकर की करता है।
तो वो तो कहानी ख़त्म। अब ये जो सवाल आपने पूछा है, मुझे नहीं पता कि उनका प्लान क्या है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उन्होंने किन किन फेजेस में क्या क्या कुछ करना है टू रीगेन देयर स्ट्रेंथ इन पंजाब। उनको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी नहीं होना चाहिए कि पीटीआई का जो भी बन जाए उनका वर्कर जो है वो बहुत Aggressive है और बड़ा कमिटेड भी है, और अब शायद उसके अंदर एक गुस्सा भी है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है किसी भी कीमत पे पीटीआई का वर्कर, नून लीग तो चूँकि दुकानदारों का खाता उसको है तो सारा, खैर हाँ जी हम वो तो उधर नहीं, लेकिन वो पीपल्स पार्टी की तरफ वो अट्रैक्ट हो सकते हैं, प्रोवाइडेड, वही बात, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, वो इनको कैसे अप्रोच करते हैं। देखें, बात सुने, मैं यहाँ ज़रा लाइट हो जाते हैं, बहुत हैवी हो गया है मेरे लिए भी दिमागी तौर। फिल्म की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो किसी को भी समझने में आसानी रहे कि ये मीडियम ऐसा है जो ठीक है। हीरो और विलन में फ़र्क क्या है? दोनों की मंजिल तो एक ही होती है, बिल्कुल। फ़र्क होता है स्ट्रेटजी का, अप्रोच का। वो गाने गा के पटारा होता है, वो उन्होंने चुक्के ले जान दे चक्कर चुंदा है, मोटी गल करो ना। ये स्ट्रेटजी का फ़र्क है, अप्रोच का फ़र्क है। अब हाउ डू आई नो कि पीपल्स पार्टी की अप्रोच क्या है, स्ट्रेटजी क्या है? वो पंजाब में डेंट डालने के लिए बैठे तो हैं सर, या वो बैठे रहना तो बस ठीक है, बैठे नहीं सर, हिलजुल रहे हैं। कल उन्होंने बड़ी मुलाकात भी की है सरमायादारों से और सनतकारों से। सरमायादार की बात नहीं है ना जी, सरमायादार इज़ अ रियलिटी, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, मैं किसी को भी डिनाई नहीं कर रहा। देखिए, बात सुने, नहीं, एक और बात है, जिंदगी को मैक्रो लेवल पे देखें। हाउ कैन यू डिनाई शैतान, डेविल को? नॉट पॉसिबल, नो, बिल्कुल नहीं। इब्लीस के बगैर तो गुजारा नहीं है हमारा। सो ये मैं कोई अल्लाह माफ़ करे, मैं वो कारोबारी लोगों का नहीं वो कर रहा। एवरीबडी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट बेसिकली व्हेन इट कम्स टू द वोट, वो तो अवाम के पास है। कारोबारी कितना है, मौलवी कितना है, फलाना कितना है, नहीं, मैसेस, अवामुन्नास जिसे कहते हैं, वो उनके लिए उनको अब कैसे पटाते हैं मैं नहीं जानता। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, यही आपसे मैं करना चाह रहा हूँ कि देखें, इस वक्त एक पीटीआई ने अपना एक पॉकेट बनाई है और वो लोग उसके साथ खड़े हैं। उसकी जो भी स्ट्रेटजी थी वो उसके मुताबिक उसके पास एक वोट बैंक है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने पिछले 50 साल में जो भी उसकी स्ट्रगल रही, जो उसका सफ़र रहा, उसके नतीजे में उनके पास भी जितने भी लोग हैं वो मौजूद हैं। अब अगर हम इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को देखें और इनकी स्ट्रेटजीज़ को देखें, तो इन फ्यूचर आप क्या समझते हैं कि इन दोनों में से बेहतर स्ट्रेटजी किसकी हो सकती है? Who can adopt पीपल्स पार्टी एंड पीटीआई? पीटीआई को तो अभी फेट जो है ना, मैं आपको अपना एक शेर सुनाता हूँ। मैं एक माया हूँ तख्लीक के मराहिल में, मैं एक माया हूँ तख्लीक के मराहिल में, न जाने कौन से सांचे में ढल रहा हूँ मैं। अब पानी आके सांचे में जा अच्छा, अब वो उस तरह का बर्फ बनेगा जिस तरह के सांचे में वो पानी गिरा है। मैं मोटी बात कर रहा हूं। सो आई जस्ट डोंट नो कि पीटीआई के साथ क्या होता है। अभी तो वो माया की फॉर्म में है, अब उसने क्या शक्ल इख्तियार करनी है उसकी। ये अब इमरान का फेट, अल्लाह उसको अपनी अमान में रखे, मैं तो दुआ गो हूँ। उसका फेट क्या होता है? अच्छा, in case of his absence, who's going to lead the party? बेशुमार अभी ifs and buts हैं, बहुत सारे। तो उनमें तो अंधेरे में तीर मैं तो नहीं चलाता। एक बात अलबत्ता है कि अट्रैक्ट अगर पीटीआई के वर्कर को, और वो भी इंतकाम की वजह से आएगा, यार अगर हमारे साथ ये है सूरत हाल तो हम पीपल्स पार्टी को इतना स्ट्रेंथ करें कि इनका नामो निशान मिटा दें। उसकी एक वजह है, बैक ऑफ द माइंड एवरीबडी नोज के पीपल्स पार्टी पे नकब लगाई गई थी। पंजाब में पॉपुलैरिटी जली है, मसनूई है, 2 नंबर है जी जी। मियाँ की अंधाधुंध एस्टैब्लिशमेंट ने और ज़ियाउल हक ने इनको प्रोटेक्ट किया और प्रोजेक्ट किया
क्या कहे जी 60-60 साल के 65-65 साल के पटवारी भर्ती करो, जराइम पेशा पुलिस में भर्ती। ओ भाई अब्बास खान आईजी, सिटिंग आईजी यहाँ कह के गया है, रिपोर्ट मौजूद है उसकी, ठीक कि इन्होंने जराइम पेशा लोग सो इनकी जाली। फिर इन्होंने जिस तरह लोगों को जमाने में अंधाधुंध नवाजा, अपनी अखलाकी इक़दार जिस तरह इन्होंने बर्बाद की, इन्होंने वर्कर को भी कमर्शियल कर दिया। ये वो लोग हैं। सो इनकी पंजाब में पॉपुलैरिटी जो थी वो बेबुनियाद थी, 2 नंबर थी, मसनूई थी, आर्टिफिशियल थी। तो उसको सॉर्ट आउट करना तो मेरा ख्याल है औखा काम नहीं होना चाहिए।